आपने कहा था कि चौधरी बरादरान की सुलह होने जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या हालात इतने बिगड़ चुके हैं? हाँ मोहसिन, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैं इतनी पॉजिटिव हूँ कि मेरा ना ही लोगों ने ओ पॉजिटिव पाया है। क्या बात है, वाह। तो मैंने इतनी पॉजिटिव रोल प्ले किया था चौधरियों की सुलह कराने में, मगर वो नहीं हो सकी। वजह ये बनी कि जो बेटे हैं, जो नई नस्ल है, वो नहीं मान रहे और चौधरी परवेज इलाही साहब चाह रहे थे कि किसी तरह दोस्ती हो जाए। अच्छा। और मैंने बड़ा रोल प्ले किया, बहुत से और लोग थे जिन्होंने रोल प्ले किए हैं, लेकिन नहीं बन सकी। तो वाकई, और ताहिर सरवर मीर साहब मेरे ऐसे रूहानी उस्ताद हैं, जी, जी। मेरे सियासी पॉलिटिकल लाइफ के भी मैं उनको उस्ताद मानती हूँ। उन्होंने मेरी बड़ी रहनुमाई की है। तो उनके प्रोग्राम में मैंने अल्लानिया कह दिया था कि मैं दोस्ती करा रही हूँ और इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्ती नहीं हो सकी। देखेंगे, मंजे हुए पुराने चौधरी हैं, मंजे हुआ सियासी घराना है। चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही साहब ने तो मुझे पॉलिटिक्स में, जब मैं आई हूँ तो मैंने इन दो बड़ों को देखा था। मैं तो किसी और जमात का सोच ही नहीं सकती हूँ। मेरे तो जो पॉलिटिकली उस्ताद हैं ये दो, परवेज साहब और शुजात साहब, अब दोनों भाई अलहदा हो गए हैं। आए मेरे साथ, हम वहां चले जहां सियासत और शोबिस कौसे कदम की तरह मिल जाए। मैं अक्सर कहती थी मोहसिन कि जो हम पार्लियामेंट में बातें कर रहे होते हैं ना, ये एक्टिंग ही कर रहे होते हैं, सिवाय इसके कि जो मैं इशू रेज करती थी, जो मैं ब्लंटली बात करती थी, जो मुझे ब्रेव और आयरन लेडी का लक़ब असेंबली वाले देते थे, वो मेरे सच बोलने पर, क्योंकि मैं इशू सच्चाई के रेस करती थी। लेकिन ऑफर मुझे शोबिस की आने लग गई है। मैं ये हैरान हूँ। आप खुल के बताएं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? ना खोलना नहीं, बहुत बुरा लगेगा ये। करीना कपूर, करिश्मा कपूर, अरूशी अगर इलेक्शन लड़ने का सोच सकती हैं, तो एक सियासी शख्सियत यानी आप मेरे अगले नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट की प्रोडक्शन क्यों नहीं हो सकती? मेरा ख्याल है वो आपको प्रोटैगनिस्ट की ऑफर कर रहे हैं। ओह अच्छा, ये टैग लगाना चाह रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मेरा एक मजहबी घराने से ताल्लुक है। बेशक मैं एक बोर्ड लेडी हूँ, पार्लियामेंटेरियन रही हूँ, वजारतों में रही हूँ, लेकिन जो मेरी फैमिली बैकग्राउंड है, वो मेरे जो ससुर थे वो पहले MPA थे, हाजी हयात साहब, और वो इतने रिलीजियस थे कि जब उनको इस्लामिक वजारत मिली थी तो इमाम काबा और मस्जिद नबी के जो खतीब थे वो उनके घर आए हुए हैं माशाल्लाह से। ये सादत नसीब है चौधरी हयात साहब को। फिर मेरे हस्बैंड खावर हयात साहब खुद हाफिज कुरान है। फिर जो मेरे बेटे हैं अब्दुल्ला हयात साहब, वो भी हाफिज कुरान है। तो मेरे घर में तो बाकायदा जो रमजान गुजरा है उसमें तरावी होती रही है, जो बेटा पढ़ाता है और मेरे हस्बैंड सामया बनते हैं। तो ऐसा घराना फिल्म इंडस्ट्री में जाना, नेटफ्लिक्स आपका जो टैग कराना चाह रहे हैं मुझे, हरगिज मुझे सूट नहीं करता। चौधरी साहब मनु माफ कर दो, एक मजहबी घराने से मेरा ताल्लुक है, मुझे उधर रहने दें। और ये जो सियासत की इजाजत मिली हुई है, तुसी क्यों मेरी सियासत के पीछे पै गए हो? मनु सियासत करन दो प्लीज। वैसे बड़ी हैरत की बात है कि ऐसा तो हमने कभी कन्वेंशनल फिल्मों में भी नहीं देखा कि इतने वेटरन और इतने सीजन पॉलिटिशियन के घर पर आकर पुलिस की वैगनें टक्करें मार रही हैं। जी मोहसिन, ये जो आपने बात अभी की है, ये तो हमारे मुल्क की देखें जग रसाई हुई है। बिल्कुल। क्या इमेज गया है बाहर के ममालिक में कि वो CM पंजाब जो मीडिया में भी हर दिल अजीज, जो अवाम में भी हर दिल अजीज, 1122 का प्रोजेक्ट उनका देखें, ट्रैफिक वार्डन्स का देखें, एजुकेशन रिफॉर्म प्रोग्राम देखें, हेल्थ रिफॉर्म प्रोग्राम देखें, कहाँ उस बंदे ने नहीं काम किया हुआ। और मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि चौधरी परवेज इलाही साहब का पढ़ा लिखा पंजाब इतना कामयाब और इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट रहा है। बिल्कुल। यही नहीं, सेहत के शोबे में भी उनकी बड़ी गिरा कदर खिदमात हैं। मुफ्त अद्वियात का जो एक सिलसिला उन्होंने शुरू किया था, वो मेरे ख्याल में इंटरनेशनली ही हमें देखने को मिलता है। पाकिस्तान में तो ऐसा कभी ना पहले देखने को मिला था, और मेरे ख्याल में उनके बाद अब हम बिल्कुल सही कह रहे हैं मोहसिन। बेसिक हेल्थ यूनिट्स गांव में, कस्बे में UC लेवल तक उन्होंने बनवाए थे। जी। फिर वो जैसे अभी जोहा ने बात की कि पढ़ा लिखा पंजाब, बच्चों के वजीफे बांध दिए थे, किताबें मुफ्त मिलती थी, माओ को कहा जाता था कि आप बच्चों को स्कूल भेजने का हम आपको स्टाइपेंड देंगे। कि माँ कहती थी कि मैं अपने बच्चे को नौकरी करवा लूं, दिहाड़ी लगवा लूं, तो वो दिहाड़ी के पैसे माओ को देते थे वजीफे की सूरत में कि आपकी दिहाड़ी ये है, वजीफा
आप बच्चे को स्कूल भेज दें, उसका हक उसे दें। उसका बिल्कुल एग्जैक्टली, और किताबें फ्री थी। बिल्कुल। तो इतने अच्छे काम, इस अच्छे कामों को रोकने के लिए उनको जेल आज देखनी पड़ रही है।